स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ एमए का सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एमए के सिलेबस की। एमए हिंदी लिटरेचर का ये सिलेबस है, द्वितीय शताब्दी यानी कि सेकंड सेमेस्टर का। और ये सिलेबस जो है हमारा एसएसजे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। किसका है ये? एसएसजे यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस दिया है, साथ ही मैंने वीडियोस भी देनी स्टार्ट कर दी है, तो वो भी देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एसएसजे यूनिवर्सिटी हिंदी लिटरेचर सेकंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वो चेक कीजिएगा। तो उसमें आप देख पाएंगे कि जो भी मैंने वीडियोस करवा दी है, जो भी मैंने पढ़ा दिया है, उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और बाकी व्याख्याएं वगैरह भी मैं समय के साथ पढ़ा दूंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पर सेमेस्टर में 4 पेपर लगे हुए हैं। कितने हैं? 4 पेपर लगे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट जो सेमेस्टर था उसके तो चारों पेपर मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, कौन कौन से हैं, क्या किस तरीके से आपको पढ़ना है। उसी तरह से सेकंड पेपर, अब सेकंड सेमेस्टर है, उसमें देखिए पंचम प्रश्न पत्र यानी कि फिफ्थ जो पेपर है वो आपका कौन सा है? फिफ्थ पेपर, या आप समझ सकते हैं सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है ये। ठीक है, यहाँ भी वही रहेगा, आपका जो पैटर्न रहेगा वही 25 मार्क्स का असाइनमेंट होंगे, 75 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। तो यहाँ पे देखिए पेपर का नाम है आधुनिक हिंदी काव्य छायावाद तक। तो यहाँ पे आधुनिक हिंदी काव्य छायावाद तक, यानी कि छायावाद के अंदर जो पूछे गए हैं, छायावाद के अंदर की जो रचनाएं हैं वही आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहले आपकी बुक लगी हुई है जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक। ठीक है, इसमें आपसे व्याख्या के लिए कितने पद पूछे जाएंगे? प्रारंभ के 25 पद आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, सेकंड बुक है मैथिली शरण गुप्त की साकेत। इसमें व्याख्या के लिए आपसे केवल नवम सर्ग पूछा जाएगा। ठीक है, थर्ड है जयशंकर प्रसाद की कामायनी। इसमें आपसे व्याख्या के लिए कौन से पूछे जाएंगे? श्रद्धा और इड़ा सर्ग पूछा जाएगा। फोर्थ आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गाग विराग। इसके संपादक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसमें आपसे राम की शक्ति पूजा पूछी जाएगी व्याख्या के लिए। ठीक है, फिर आती है सुमित्रानंदन पंत की रश्मि बंध। इसमें आपसे व्याख्या के लिए प्रारंभ की 15 कविताएं पूछी जाएंगी। और फिर नेक्स्ट आता है महादेवी वर्मा की संधिनी। ठीक है, संधिनी नाम की जो बुक है, उसमें से आपसे व्याख्या के लिए कविता संख्या 25 से लेकर 40 तक की जो कविताएं हैं उसकी व्याख्या और उनसे संबंधित ही क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, महादेवी वर्मा से संबंधित तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हैं वो मैंने करवा दिए हैं। प्ले लिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। आगे देखिए, फिर आता है हमारा 6th पेपर। ठीक है, इसका नाम है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ठीक है, इसका भी पैटर्न सेम है, वही 25 मार्क्स के असाइनमेंट देन 75 मार्क्स का पेपर। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपसे पहला टॉपिक पूछा गया है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय। प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, विवेचन सिद्धांत, त्यागी विवेचन, लॉन्जाइस का उदांत की अवधारणा एवं भेद, और मैथ्यू अर्नल्ड का कला और नैतिकता का सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, आई.ए. रिचर्ड का काव्य मूल्य, टी.एस. इलियट का कला के नैतिकता का सिद्धांत, फिर वेटवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत। उसके अलावा विविध वाद आपसे पूछे जाएंगे, स्वच्छंदतावाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पेपर में आपसे किसी भी तरीके की कोई व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 7th प्रश्न पत्र, आपका मतलब 7th पेपर, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। रीति काल तक हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था, अब आया हमारा आधुनिक काल। ठीक है, इसमें पैटर्न वही रहेगा आपका। ठीक है, 25 मार्क्स का आपका असाइनमेंट और 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हुए थे एज इट इज वही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन के भी जो मार्क्स वगैरह हैं वो उतने ही रखे जाएंगे। ठीक है, पहला देखिए, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाएं, फिर द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाएं। इसी तरह छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, उनके रचनाकार उनकी रचनाएं। फिर आता है छायावाद उत्तर युग, उसमें से प्रगतिवाद प्रयोगवाद दोनों की प्रमुख प्रवृत्तियां और प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाएं।
फिर आएगा समकालीन हिंदी साहित्य, इसकी पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियां और प्रमुख कवि हमें यहाँ पर बताने हैं। फिर देखिए हिंदी गद्य साहित्य का विकास आएगा, इसमें नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी एवं निबंध, इन सबका किस तरह से विकास हुआ, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है और कुछ जो रचनाकार हैं उनके बारे में भी हमें बताना है। फिर आगे पूछा जाएगा हिंदी का स्मारक साहित्य, तो उसमें संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, फीचर, डायरी, रिपोर्ट आदि, इन सब से संबंधित आपको जो भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आपको बताने हैं। तो इसमें इनके विकास, उद्भव विकास से और संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके अलावा कुछ रचनाओं से संबंधित या कुछ जो राइटर्स हैं, जो रचनाकार हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो मैं करवा दूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उसी से तैयारी कर लीजिएगा, तो आपका जो एग्जाम है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर देखिए लास्ट आता है आपका 8th पेपर, ठीक है, अष्टम प्रश्न पत्र। अष्टम प्रश्न पत्र का नाम है देखिए हिंदी कथा एवं नाटक साहित्य। इसमें भी आपका 25 मार्क्स का असाइनमेंट रहेगा और 75 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूँ, साथ ही टिप्स भी देती हूँ कि आप किस तरह से एग्जाम को करके आएँ जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सके। बेसिकली जो हमारी पीजी होती है उसके मार्क्स हमारे पीएचडी तक काम आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अच्छी से अच्छी कोशिश करती हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ और आपको कम पढ़ना पड़े, कि हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी शादी हो गई होती है, या फिर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जॉब का प्रेशर होता है और वो पढ़ नहीं पाते, तो वो कुछ ही दिनों में पढ़ के जल्दी से एग्जाम देना चाहते हैं। तो उनके लिए खास मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उससे तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो 8th जो प्रश्न पत्र है वो देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली बुक आपकी लगी हुई है प्रेमचंद की गोदान, फिर है हिमांशु जोशी की कगार की आग, फिर है बटरोही की हिंदी कहानी के 9 कदम, और फिर है जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त, मोहन राकेश की लहरों के राजहंस, और 6 है संपादक राकेश गुप्ता एवं चतुर्वेदी की एकांकी मानस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो 6 की 6 बुक्स हैं, इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन आंसर्स में 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक तो जो इसके राइटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें दोनों ही तरीके से जो एग्जाम के लिए जरूरी क्वेश्चन हैं वो तैयार करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है। इसी के साथ आपको जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कुछ वीडियोस मैंने बना दिए और कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगी, ठीक है, एग्जाम तक। तो अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो वीडियोस हैं उनमें नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।